सभी लोगों के शिव शक्ति 14 चैनल में आपका सबका स्वागत है। आप लोग को धार्मिक बातें और भक्ति वाली बातें मिलेगा जो आपने जीवन में सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। उस साधु संत और माँ के जो भक्त हैं, महादेव जी के भक्त हैं, उनको जीवन में ऐसे ऐसे बातें मिलेगा। उस भक्ति सबको करना चाहिए, इसीलिए करता हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ, जब मेरे को समय मिलता है अपना पूरा काम कर लेता हूँ, जब समय मिलता है तो मैं खुद करता हूँ। जय माता जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे कहा गया है कि जो भक्ति करता है उस माँ आदिशक्ति काली के, जो महादेव जी के, आप देखे होंगे कि रामायण का रचयिता स्वामी वाल्मीकि जी ने किए थे। उसके बाद से उस ग्रंथ को फिर से तुलसीदास ने उसको रामचरितमानस के रूप में लिखा। इसके बाद से वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, कृष्ण लीला, ये जितना ग्रंथ है उन्होंने लिखा। एक चीज़ आप देखें कि रामायण में जो चीज़ें है वो महाभारत में नहीं है। महाभारत शब्द ही बहुत अलग हो जाता है, रामायण शब्द बहुत अलग हो जाता है। रामायण में दिखाया गया है ये चीज़ कि उसमें इतना प्रेम, भक्ति, विश्वास, फैमिली, वो मतलब एक एक बंधन को इतना प्योरली से दिखाया गया है। आदमी उस धारावाहिक चीज़ को देखता है, वो जब रामायण को, तो लगता है कि आँख से आंसू आने, क्या दृश्य होगा उस समय। जब आदमी बैठता है धारावाहिक को देखने रामायण, तो आदमी सोचने लगता है, वो ऐसा अंदर भाव पैदा होता है कि लगता है कि हम भी उस तरह चले, हम भी उस मार्ग पर चले। महाभारत देखने के बाद से सिर्फ लड़ाई का ही ध्यान आता है। रामायण में भी युद्ध हुआ है, महाभारत में हुआ है। महाभारत में हुआ है अपने ही घर में, अपने ही लोगों के साथ हुआ है, बाकी रामायण में ऐसा नहीं हुआ है। महाभारत में अपनों के साथ, अपनों के साथ ही हुआ है, लेकिन रामायण में बहुत अलग है। उसमें किसी को नीच भाव नहीं दिखाया गया है, सबको भगवान गले से लगा कर चले हैं। कहा गया है कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे, जो रास्ते में जाते थे, उसका पैसा रुपया सब सामग्री छीन लेते थे। इसी उनको किसी ऋषि जा रहे थे उसी समय, ऋषि ने उनको कुछ बताया, उन्हीं के बात सुनकर उसमें वो राम जी अवतरित भी नहीं हुए थे। उसके बाद से उन्होंने उस नाम को बताया गया, तो वो जप कर इतना बड़ा रचयिता भी हो गए। वो आज भी अमर है। ये नहीं बताया गया है कि 8 चिरंजीव के नाम बताया गया, बट वाल्मीकि जी भी अमर हैं, ये भी जान लीजिए। वो भी राम जी की कृपा से है, वो भी आज भी अमर हैं। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि आप जब भी रामायण देखिएगा न, जब रामायण चल रहा था 2005 में, मैं भी उस समय थोड़ा सा उतना ज्ञान नहीं था, बट थोड़ा सा तो लग रहा था मेरे पास। जब हम लोग देखते थे रामायण 2005, 7, 8 में, वो इतना ज़्यादा भीड़ लगता था। जो अगर उस समय जब सीरियल टेलीकास्ट होता था, उस समय छतरी से जो अल्टीना बोलते थे, इतना भीड़ लगता था। जो अगर जा रहा है, अगर देख लिया कि उस समय चल रहा है, भाई वो घर नहीं जाता था। पहले वो देखता था जब तक उसका टाइम था, वो टाइम तक आदमी सभी लोग देखते थे, इतना प्यार से देखते थे, वो अनुभूति मिलता था सभी को देख कर। आपको हम क्या बयान करें। रामायण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाया गया है, किसी प्रकार को उच्च चीज़ें नहीं दिखाया गया है। रामायण में हमेशा फैमिली के जोड़ने का काम हुआ है। उसमें सबको कैसे बात करना है, अपने भाई का कर्तव्य क्या है, माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, बड़े भाई का कर्तव्य क्या है, छोटे भाई का कर्तव्य क्या है, ये गुरु का कर्तव्य कैसे पालन करना है, ये सारी चीज़ दिखाया गया है। कैसे अगर तुमको कल्याण करना है, ऋषि महर्षि या किसी चीज़ से छुटकारा करना है, कैसे लड़ाई करना है, मतलब सारी चीज़ इतना व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कि आदमी सोच पड़ जाता है। वो भी समझ, वो लिखे थे कौन? वाल्मीकि जी ने। उसके बाद से आ गया महाभारत में ही कृष्ण लीला आता है, तो उसमें चीज़ें दिखाया गया ये चीज़ कि एक ही फैमिली में वो दूसरा का झगड़ा नहीं था, वो घर के ही झगड़ा था, वो घर के ही बातें था। वो उनका पांडु का इंद्रप्रस्थ ले लिया गया था, वो इंद्रप्रस्थ नहीं मिलने के कारण झगड़ा हुआ। फिर से मांगा गया कि 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं मिलने के कारण सब लोग असहाय थे। ये लोग जो पांडव थे, सिर्फ उनके साथ कृष्ण थे, सिर्फ कृष्ण। इधर देखो कौन थे? भीष्म पितामह थे, जो इच्छा मृत्यु के वरदान उनके पास था। कर्ण अकेले ही काफ़ी था। उसके बाद से जलद्रथ, वो भी छोटा आदमी नहीं था, वो भी बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था।
उसके बाद से था दुर्योधन, उसको भी उसकी माँ से जो शरीर पत्थर का वज्र का हो गया था वो भी छोटा थी नहीं था, ये भी बहुत बड़ा बात था। ऐसे ऐसे भी थे कि आप समझो उन लोगों से पांडवों ने कैसे युद्ध करते, तुम बताओ पहले कैसे युद्ध करते। और भी पांडवों के साथ ज़्यादा राजा भी नहीं थे लड़ने के लिए, समझ लो। वो भक्ति का ही इसलिए कहते हैं, अगर पूरा संसार एक तरफ अब भगवान के भक्ति एक तरफ, अगर लड़ेगा नो तो भक्त ही जीतेगा। इसीलिए कहते हैं कि महादेव जी की जो, अगर तुमको महादेव जी जो लिखे हैं भाग्य में नो, तुम उस भाग को भी मिटा कर भक्ति से करके उस भाग को भी मिटा सकते हो। वो चीज़ को अमृत होने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। उस तरह उच्च तप करके, तपस्या कर भजन करके आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। वो स्वयं महादेव जी भी किए हैं, उनके भक्त किए हैं मार्कंडेय जी। इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपको जब भी समय मिले आप सब काम कीजिए, जब भी समय मिले 5 मिनट में मिले। आप जीवन में अगर सब में सनातन धर्म या किसी भी धर्म से हैं, अगर जिस धर्म से जो चीज़ मानते हैं उस धर्म के अनुसार ही अपने भगवान जिनको आप मानते हैं, उस परमेश्वर, उस शक्ति को जरूर 5 मिनट अपने बिस्तर पर या कहीं भी जीवन काल में एक बार जरूर नाम लीजिए, उनको पुकार कीजिए। क्योंकि अभी की जनरेशन में मोबाइल आ गया है, इतना सारे चीज़ें हम लोग को छीन चुका है बच्चों को कि आपको क्या बयान करें। जो हम लोग आज 15 साल 20 साल पहले जो चीज़ हम लोग देख चुके हैं वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं युग नहीं बदल रहा है, हम सब लोग बदल रहे हैं। युग वही है, बदल हम लोग रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपको जब भी समय मिले उस भगवान को याद जरूर करें। इसमें ये ना कहें कि भौंडल ये सब चीज़ें हैं, ऐसा वो आप जाने, आप समझे क्या है, वो सब कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भक्ति भाव में इतना मतलब उसमें आशीर्वाद है भक्ति में कि कौरव एक तरफ श्री कृष्ण जो सिर्फ रथ पर सवार थे, सिर्फ रथ पर सवार थे, समझ लो सिर्फ रथ पर सवार थे, उन्होंने कभी अस्त्र नहीं उठाया है। फिर भी महाभारत में जीत पांडव की हुआ है, समझ लो पांडव की हुआ है। पांडव को मैं नहीं कहूँगा, श्री कृष्ण की जी के कहूँगा, उस शक्ति को कहूँगा। उसमें हनुमान भी जी थे, श्री कृष्ण जी थे, बहुत सारे शक्तियाँ था जो अदृश्य रूप में काम कर रहा था, बहुत सारे शक्ति था। तो मेरे को थोड़ा बहुत अलग लगता है रामायण, और इस समय के युग में रामायण कृष्ण लीला बहुत अलग हो गया है। रामायण महाभारत बहुत अलग हो गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है रामायण। क्या रामायण लिखा गया है भाई। रामायण देखने के बाद से आप 10 बार देखिए फिर भी आपका मन नहीं भरेगा, आपका अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा अच्छे से। जितना उम्र बढ़ता जाएगा उतना देखते जाएंगे, उसमें और ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिलेगा और ज्ञान, जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्ञान मिलेगा उसमें। मैं उस समय देखा था, फिर से बीच में जब कोरोना लगा तो उस समय फिर से दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था, फिर से उस समय हम लोग भी देखे थे, फिर से मोबाइल में भी देखे थे, फिर सब हम लोग जब भी समय मिलता है वो देखते हैं। ऐसे ऐसे बातें का उसमें उपयोग किया गया कि उसमें महाभारत में नहीं किया गया है। आप सोच में दंग रह जाएंगे। जो रामायण को अगर जीवन काल में उतार लेगा नो, समझ लो उसको भगवान का दर्शन हो गया। थोड़ा सा आप देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें सुनते हैं, खूब अच्छा लगता है ना अंदर। थोड़ा सा भी यूज करो उस बातें को, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन काल में निकालो, कि सुन के ही निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखते हो ना, सुनने में अगर अच्छा लग रहा तो कुछ अपने जीवन में उसको उतारोगे। किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को ज़्यादा तड़पाओ मत, किसी को थोड़ा हेल्प करो, और समर्थ हो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ही देखो बट करो। इसीलिए भक्ति में इतना पावर है, तुमको अमर हो सकते हो। हम लोग इतना आगे इस समय निकल चुके हैं इस कलयुग के इति में। आप सिर्फ नाम लीजिएगा कि भगवान का नाम हो तो हम लोग को इस संसार से मोक्ष का प्राप्ति हो सकता है। आप देखिएगा चित्रकूट के पहाड़ियों और जंगलों में ऐसे ऐसे संत हैं जो अकेले खाना बनाए बिना खाते हुए भी वहाँ पर रहते हैं। वो जंगल के जड़ी बूटी पीस कर भी पी के रहते हैं। जो पहुँच गया लेकर पहुँच गया, वो मना नहीं करते हैं किसी को, जब मांगते नहीं हैं। जो लेके दे दिया वो भगवान का आशीर्वाद समझ कर रख लेते हैं। देखना वो सब वीडियो देखो, न तो आगे चलकर देख लो कितना अब आदमी इतना हो गया है ना कि यूट्यूब के दुनिया में या फेसबुक के दुनिया में आकर इतना मतलब अश्लील कर रहा है कि आपको हद ही पार हो गया। लग रहा है सब पैसे सब चीज़ है भाई।
जिस दिन हॉस्पिटल में पहुँचोगे ना, हॉस्पिटल में पैसा भी तुमको नहीं सुधार पाएगा। पैसा लगाते रह जाइएगा, वो दर्द कभी कम नहीं होगा। कितना भी पैसा लगा लीजिएगा, वो दर्द कभी कम नहीं होगा। वो दर्द कब होगा? जब भगवान के शरण में रहोगे तब कम होगा। कितना ही पैसा रहे, जो उसके पास ज़्यादा पैसा है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने गुरु के शरण में जाता है, उस भगवान के शरण में जाता है, वहाँ पर दान पुण्य भंडारा कराता है, जो उससे वो चीज़ करा सकता है। अगर वो घर छोड़ सकता है, नहीं छोड़, बहुत कम ही सुने होंगे अभी के समय में। पहले राजा महाराजा जो रहते थे न, जब उनका उम्र लगता था ढलने न, तो वनवास चले जाते थे पहले के लोग, जो राजा महाराजा थे। अभी कोई जाएगा? कोई नहीं जाता है। वो भगवान के जब तक मर्जी नहीं होगा तब तक कोई नहीं, अपने मन से नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बातें कहते हैं, भक्ति में इतना शक्ति है न, भक्ति में इतना शक्ति है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं भक्ति से। मेहनत से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मेहनत से थोड़ा सा आपको प्रॉफिट होगा, बट जो तुम पाप की हो, ऐसा बात थोड़ी कि तुम दिन भर अपने अच्छे काम कर रहे हो, कुछ ऐसा आप गलत भी किसी को दूसरे साथ कर दे रहे हो, तो आप कर्म ही करते करते मर जाओगे। हम भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना उसको मेंटेन करने के लिए। तो मार्ग है भक्ति करो, भगवान का नाम जपो। जिनको आप प्रिय लगते हैं उनको जरूर नाम लीजिए, जरूर याद कीजिए, एकदम बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में देख लो, मोबाइल आ गया है। छोटा बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, 1 साल पर 6 महीने का रहा, तभी से लगा रहा है मोबाइल देखने को, और सब लोग दे रहे हैं, चाहे हम भी दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं बच्चे को। देखो थोड़ा परेशान कम करेगा। देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बहुत उल्टा हो गया है। जो हम लोग बचपना देख चुके हैं, जो खेल चुके हैं, हम लोग जीवन एक बगीचे में बीतता था। पढ़ के आने के बाद से चाहे छुट्टी रहता था, बगीचे में बीतता था। आज बच्चे का घर में बंद कमरा में बीत रहा है अभी फ़िलहाल उसको, ठीक है। तो अब बहुत सारे बातें हैं, ये बहुत सारी बातें, इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति के बातें और सुनते हो, अच्छा लगता है तो कुछ जीवन में उतारो उस चीज़ों को। तंत्र विधि क्रिया नहीं बता रहा हूँ, ना मेरे को मालूम है, ना किसी को बताता हूँ। ये सब चीज़ें हैं। अपना भगवान का नाम लो, जिनको भी मानते हो उनका नाम लो। देखो, इन्हें सोचना कि सब एथी है, वैसा है, भंडल है, सब तुम कभी ना सोचना। ऐसा सोचोगे, यही तो चीज़ें हैं। हम लोग सनातन धर्म जो है, अब सब लोग सनातन धर्म बोलते हैं, अब धर्म क्या है एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं मालूम है। जो लिखा है उसका अनुसार बता रहा हूँ, सनातन धर्म लिखा है, बट कुछ होगा और, क्योंकि इस धर्म में आने का मतलब है कि आपको मोक्ष का प्राप्ति। ये आपको वर्ल्ड में, मैं आपको ये गारंटी चैलेंज दे देता हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और कोई मोक्ष की प्राप्ति होता है तो भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष है। मैं लिख के दे दूँगा। अपने माँ और महादेव जी की शक्ति पे इतना मेरे गुरूर है, इतना घमंड है कि मैं एकदम ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा हमारे भारत के ऋषि महर्षि संत लोग मोक्ष का प्राप्ति करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। 90% जाते हैं, 90%। आप सुने होंगे ना, जो नागा साधु रहते हैं, नागा साधु रहते हैं, देखते हो कभी? नहीं दिखाई देते हैं। सिर्फ प्रयागराज के जब तीर्थ आते हैं उसी समय आदमी देखता है, उसके बाद से कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है, देखो कुछ चीज़ें इसमें सही हो जाएगा, कुछ चीज़ें अगर सही हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। इसी की वजह से इसी धर्म में बुद्ध जी ने जन्म लिया था, इसी धर्म में, सनातनी धर्म में। इस चीज़ों को देखकर उनको इतना मन पीड़ा हुआ कि हमारे तरह एक मनुष्य है, उसको इतना पीड़ा, इतना कष्ट है, उन्होंने घर द्वार सब त्याग करके आराम कराम के पास जाकर साधना किए, सीखे, कुंडली के साथ सीखे, बहुत सारे सीखे, बाकी जो उनको चीज़ चाहिए प्राप्ति करना था वो प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। फिर वो अकेले निकले रास्ते पर, अकेले खोज किए, इसमें हमको शांति कब मिले, चाहे लोगों को कैसे मिले। वो अपने लिए शांति के लिए नहीं निकले थे, उस सभी को कष्ट देखकर ही शांति के लिए निकले थे, अपने भी लिए। इसका रियल चीज़ क्या है, तो उस चीज़ को प्राप्त किए, वो मिल रहा है। इसीलिए इस धर्म से ही सब धर्म निकला है। मेरे कुछ धर्म तो निकला ही है, आके सामने है। तो इसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सारा धर्म मेरा सनातन धर्म से ही निकला है, क्योंकि हमारा ऊर्जा शिव शक्ति ही ऊर्जा है, तो एक ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप जिस रूप में पूजा करें, जिस रूप में माने, सब एक ही है। आशा करते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आप लोग के बीच यही चीज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं भी थोड़ा बहुत पालन करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। तो इसीलिए आप लोग बीच करूँ कि सिर्फ भक्ति का
काम कीजिए। जो चीज़ें प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, आप सुनते हो तो कुछ जीवन में उतारो उसको। सुनो, सुन रहे हो तो कुछ उतारो जीवन में, ठीक है। उतारोगे तभी कुछ तुमको आगे चल के उस चीज़ को प्राप्ति होगा, उस चीज़ को शांति मिलेगा। आप जो कीजिएगा उसमें आपको बरकत होगा। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। रखते हैं। जय माता दी।